अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये कहानी एक लड़की की है जिसने अंधेरे में कुछ देखा। चलिए पूरी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि उसने अंधेरे में क्या देखा। ये चंद माह पहले का वाकया है, मगर मेरे लिए इंतहाई यादगार बन गया है, क्योंकि ये ना सिर्फ यादगार है बल्कि दिलचस्प भी है। मेरे बीआई के इम्तिहानात होने वाले थे, मगर उनसे कुछ ही दिन पहले अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। कई रोज तक बिस्तर से हिला जुला भी ना गया। कमजोरी इस कदर थी कि बिस्तर से उठती तो सर चकराने लगता और मजबूरन मुझे दोबारा लेट जाना पड़ता। इसमें पढ़ाई भी डिस्टर्ब होकर रह गई थी। डॉक्टर की हिदायत पर मुसलसल कई रोज दवा खाने के बाद कुछ इफाका हुआ। इस दौरान मेरा एक हफ्ता ज़ाया हो गया था और कमजोरी अलग महसूस हो रही थी। इम्तिहान से एक हफ्ता कबल अम्मी ने मुझे सख्ती से हिदायत की कि रोज रात को दूध पीकर सोना है और रात देर तक पढ़ाई नहीं करनी। जो तैयारी करनी है वो सुबह उठकर कर लेना। अम्मी रोज रात को दूध उबालने के बाद दूध वाली गिड़वी मेरे कमरे में ही रख देती थी, ताकि जरा ठंडा होने पर मैं उसमें से एक गिलास निकाल कर पी लूं और बाकी दूध फ्रिज में रख दूं। चुनांचे मैं ऐसा ही करती। ये 2 रोज बाद की बात है। मैं पढ़ाई खत्म करने के बाद उठी, दूध वाली गिड़वी से दूध निकालकर गिलास में डाला और खुद पीने के बाद ये सोचकर लेट गई कि अभी दूध गर्म है, थोड़ी देर बाद उसे फ्रिज में रख दूंगी। जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। रात का जाने कौन सा पहर था जब अचानक मेरी आंख खुली किसी बर्तन के गिरने की आवाज से। मुझे कमरे में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और मैंने उठकर चारों तरफ नजर घुमाई। फिर एक जानिब मुझे कोई चीज तेजी से हरकत करती नजर आई, जिसे देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। छोटी सी कोई चीज कमरे के फर्श पर तेजी से उछल रही थी और उसकी इस हरकत से बर्तन गिरने की आवाज पैदा हो रही थी। अब मेरी नजरें नीम अंधेरे में कुछ हद तक देखने के काबिल हो गई थीं। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि कोई स्याह रंग की चीज दूध वाली गिड़वी को लेकर ऊपर नीचे ऐसे उछल रही है जैसे कोई गेंद हो, और उसी से वो बर्तन गिरने जैसी आवाज पैदा हो रही थी। मगर अभी तक मैं ये बात समझ नहीं सकी थी कि आखिर वो क्या चीज है। अब शायद स्याह चीज को मेरे मौजूदगी का एहसास हो गया था और उसने ज्यादा जोर जोर से उछलना शुरू कर दिया। मैं अगरचे बहुत खौफजदा थी, मगर ना तो चीख रही थी और ना ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने हिम्मत जमा की और उठकर कमरे की लाइट जला दी। अब मंजर वाज़ेह था, सो मैंने गिड़वी की तरफ बगौर देखा कि स्याह रंग की बिल्ली गिड़वी में मुंह फंसाए बैठी थी। अब चूंकि उसका मुंह गिड़वी के छोटे से मुंह में फंस कर रह गया था, इसलिए वह अपनी झुंझुलाहट उछल कूद कर दिखा रही थी। कमरे में इधर से उधर उसकी भाग दौड़ एक
अजीब मंजर पेश कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। बिल्ली की कोई मदद करूं या उसे पकड़ूं, कुछ समझ नहीं आ रही थी। बिल्ली इस कदर इश्तिआल में थी कि उसे पकड़ना भी मुमकिन ना था। इस दौरान मेरे कमरे से आवाजें सुनकर अम्मी और भाई भी आ गए। अब सबके सामने वही मंजर था जिसे मैं कई मिनट से देख रही थी। किसी को भी मेरी तरह इस सूरत हाल का हल समझ नहीं आ रहा था। फिर कुदरत ने खुद ही उसका हल निकाल दिया। भागती हुई बिल्ली अचानक दीवार से टकराई और फिर उसने जोर से अपना सर को झटका दिया। तभी उसका सर गिरवी से निकल आया। कुछ देर के लिए बिलख ठटकी जैसी वो भी मंजर देखकर हैरान हुई और फिर उसने हम सब को हैरान करते हुए कमरे में लगे कूलर की तरफ दौड़ लगा दी, मगर जल्दबाजी में कूलर के ऊपर लगे हार्ट बोर्ड में उलझ गई और उसे दोबारा वापस आना पड़ा। अब उसके तेवर और खतरनाक थे। वो गुर्राती हुई इधर उधर भाग रही थी और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर वो मेरे कमरे से बाहर निकली और टीवी लॉन्च की तरफ दौड़ी। अब भाई ने आगे बढ़कर टीवी लॉन्च से बाहर जाने वाला दरवाजा खोल दिया। बिल्ली फौरन उस तरफ आई और बाहर निकल गई। यूं ये मामला खत्म हो गया। अब इस बात पर गौर शुरू हुआ कि बिल्ली के साथ क्या और कैसे हुआ। सबसे ये बात सामने आई कि रात को किसी वक्त बिल्ली कूलर के रास्ते से मेरे कमरे में आई थी और उसने दूध की खुशबू से मजबूर होकर गिरवी के अंदर पड़ा हुआ थोड़ा सा दूध पीने के लिए अपना मुंह अंदर तक घुसा दिया था। बस फिर उसके साथ वही हुआ जो ऊपर बयान कर चुकी हूँ।